कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। इस बार 2025 में पूर्ण महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है जो कि नक्षत्रों के हिसाब से 144 वर्ष बाद आया है। तो चलिए चलते हैं प्रयागराज की पावन भूमि पर कुंभ के इस पावन पर्व पर संगम में डुबकी लगाने के लिए। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए आपको सबसे पहले इस पावन भूमि पर पहुंचना पड़ेगा। संगम पर शाम में पहुंचने पर ज्यादा भीड़ का अनुभव नहीं हुआ और साथ के भाइयों ने यहाँ स्नान किया और संगम पर आशीर्वाद लेकर वापिस दिल्ली की ओर चल दिए। तो हमने सोचा क्यों ना हम स्नान अगली सुबह सूर्योदय के साथ ही करें। पर कहते हैं ना, मन सच्चा और कर्म अच्छा, बाकी सब भोले की इच्छा। बस भगवान पर आस लगाए रात के 11 बजे हम पहुंच जाते हैं मेला क्षेत्र के अरैल घाट के सेक्टर 24 में, जहां पर हमें रहने के लिए उचित सुविधा मिल जाती है। रात में ऊपर से देखने पर तो कुंभ क्षेत्र सच में मानो तो तारों का शहर प्रतीत होता है। भोजन पानी ग्रहण करने के पश्चात हम सोने चले गए ताकि सुबह संगम पर जल्दी पहुंचकर डुबकी लगा सकें। नौका का शुल्क आपसे 300 से 400 रुपये प्रति व्यक्ति मांगा जाएगा, लेकिन आप शेयरिंग बेसिस पर 200 रुपये देकर आराम से संगम के मध्य में पहुंच सकते हैं। संगम तक जाते समय नौका से आपको त्रिवेणी संगम का दर्शन होता है, जहां गंगा जी और यमुना जी अपने रंगों की छटा बिखेरते हुए आपको नजर आती है। और यहीं पर होता है जी त्रिवेणी संगम, जिसे गंगा, यमुना और सरस्वती जी का संगम स्थली के रूप में भी जाना जाता है। संगम के मध्य में प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जहां से होकर आप मध्य में स्नान लेते हैं। संगम पर स्नान करते समय आप अपनी कीमती वस्तुओं का विशेष ध्यान रखें और स्नान लेकर वापस अपनी नौका में आ जाएं और यहीं से वापस अपनी नौका की सहायता से घाट की ओर प्रस्थान करें। महाकुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के लिए यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी। कलश शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव और दानवों के युद्ध का अंत हुआ। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्षों के तुल्य होते हैं, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। कि दोस्तों एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जिस साइड आपको किला दिखाई देगा जहाँ पर लेटे हुए बड़े हनुमान जी है, ये यमुना जी है और उस तरफ से आ रही हैं जी गंगा जी और मध्य में होता है जी संगम, जहाँ पर आप किश्ती लेके स्नान करते हैं। और सरस्वती जी आप सभी को पता है जैसे लुप्त है वो अंदर ही अंदर है, तो यहाँ पे बनता है त्रिवेणी संगम।